चलिए, कोटा दक्षिण के ही एक और वार्ड में हम आए हैं। यहाँ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या उनका रुझान, कितना प्रतिशत यहाँ पर मतदान हो चुका है, कितना होना बाकी है। पहले बढ़ते हैं इस क्षेत्र में। चलिए, यहाँ जानते हैं, ये कांग्रेस का जो है जो जिनके वोटर है वो उनके पास आते हैं, जानते हैं कि हमारा जो है बूथ संख्या कौन सी है। सर, सुबह से कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है? लमसम 40 से 50% करीब हो चुका है। और कितना प्रतिशत होने के चांसेस हैं? लगभग अभी 70-75 के करीब मानो आप। 70-75 करीब। हाँ, अच्छा, आप लोगों ने, इसी हिसाब से तो आप लोगों ने दे दिया होगा? है, अभी हमने नहीं दिया, अभी हम जाएंगे। अब जाएंगे आप? हाँ। अच्छा, इस मतदान में, इस क्षेत्र में कितने प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है इस बार? इस बार महिलाओं की ये मानो आप के 70% तो मानो आप। 70%? हाँ, 70। क्या कारण है कि महिलाओं की भागीदारी थोड़ी कम हो रही है? क्योंकि ये काम धाम और ये सभी चीजें रहती है, निमट नहीं पाती, और फिर क्या शादी ब्याह ज्यादा चल रहे हैं अभी, इस चक्कर में थोड़ा सा वो इफेक्ट पड़ जाता है। अच्छा, सही ये है। अगर मुद्दों की बात करें तो किन किन मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं? 5 साल तक विधायक झांकी नहीं है, तो पब्लिक परेशान है, आम समस्या है हर घर दक्षिण में। में तो काम ही नहीं हुआ बिल्कुल से कुछ भी। सारे चौराहे बन गए, एक अपना महावीर नगर का चौराहा है, ये भी नहीं बन पाया। इनसे 10 साल में 20 साल में तो इसका चौराहे का विरोध भी नहीं हुआ ढंग से कि चौराहे का काम तो हो। सौंदर्यीकरण सारा ही हो रहा है, बेरोजगारी ये सब, व्यापारी सब ये हो रहे हैं। ये बात मतलब दक्षिण का विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ, लेकिन यूडीएच मंत्री ने तो पूरे कोटा को चमकाया है, सुना है मैंने। तो ये में चमकाया, पर वहाँ तो विधायक तो हमारे ये थे ना यहाँ पर, तो इनसे भी तो फर्क पड़ता है ना थोड़ा। तो विरोध तो करना चाहिए ना कोई चीज का, कि भाई नहीं हुआ, मंत्री धारीवाल जी ने करवाया तो अपन विरोध तो करें ना कोई चीज का। बिल्कुल। तो वो विरोध भी नहीं हुआ जी। बाकी सारे चौराहे बन गए, महावीर नगर चौराहे नहीं बना साहब। चलिए, लोगों से और जानते हैं कि किन किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव हुए हैं और जो है क्या क्या उनको चाहिए अपने भावी विधायकों से। सर, आपने वोट दिया है? आप दिया ना वोट? किस मुद्दे पर आपने जो है वोट दिया है? हमने काम के ऊपर वोट दिया। अशोक गहलोत जी ने बहुत काम दिया, काम भी करवाया वैसे, और जो उन्होंने शर्ता करी साथ वो भी पूरी करेंगे और कर ही रहे हैं, इसलिए वोट दिए। लेकिन कोटा दक्षिण के लोगों का कहना है कि जो यूडीएच मंत्री है हमारे शांति धारीवाल जी, उन्होंने कोटा के उत्तर में तो विकास कराया है लेकिन दक्षिण में विकास नहीं करवाया है। नहीं, दक्षिण में विकास कराया, किसने कहा कि नहीं करवाए? शांति कुमार धारीवाल जी ने कोटा दक्षिण में भी विकास कराया, उन्होंने तो यहाँ पर मुद्दा तो क्या है ना, जो विकास जो धारीवाल जी ने, अशोक गहलोत ने जो भी 7 गारंटियां दी हैं उनके ऊपर वोटिंग हो रही है, और पहले भी चालू थी है और आने वाला समय में भी चालू रहेंगे, और कांग्रेस सरकार आएगी। आपके क्षेत्र में से कितने प्रतिशत मतदान हुआ है अभी तक? हमारे वहाँ से 43% वही परसेंट टाइम में 43% वोट। कितना प्रतिशत होने की संभावना है? अब देखो क्या होता है, शाम तक 6 बजे तक तो करीब 55-60 फिर तो हो ही जाएगा, 55-60। हाँ। अच्छा सर, आपने दिया है वोट? हाँ, वोट दिया है। किस मुद्दे पर आपने वोट दिया है? यही राजस्थान की जो सभी जानते हैं, बार बार गिराने की जरूरत नहीं है। 7 गारंटी योजनाएं जो दी हैं, पब्लिक जो है बहुत खुश है। और सबसे बड़ी जो है बात यह है कि 5 साल में राखी गौतम जी कोई पद पे नहीं थी, उसके बाद हर घर से उनका जो है मिलना जुलना रहा है। और ये लोग 10 साल हो गए, कभी आके ये नहीं पूछा भी किसी की क्या समस्या है, कोई बताए, कोई मिलने आए, कोई मिलने नहीं आता था इनका। पब्लिक जो है इनके काम को देखते हुए पता नहीं कितनों के इन्होंने घर घर जाके कच्ची बस्तियों में और पूरे कोटा में जिनके जो है राशन कार्ड बनवाए, नाम जुड़वाया, राशन दिलवाया और चिरंजीवी बनवाए। ओपीएस की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो जो है राजस्थान सरकार ने दी है। तो ये 7 गारंटी जो बार बार सबको बताना किसी को नहीं है, सब एक बार अशोक गहलोत जी ने जो दे दिया, तो आप ये देखें कि उस गारंटी के तहत अगर ये राखी गौतम आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो ये सब योजनाएं चालू रहेंगी। अगर ये दूसरे आ गए, वापस बीजेपी आती है, तो आगे कह देंगे इतना कर्जा था इसलिए जो है हम तो कर्जे में डूबे हुए हैं, ये सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। बाकी जो लोगों को मिलना चाहिए वो इस कांग्रेस सरकार में मिलेगा, बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं मिलने वाला। दक्षिण जो रहा है हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है, यहाँ पर सेंध लगाकर विजय होना थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए? इस बार कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि 5 साल लगातार लोगों से इनका संपर्क रहा है। ऐसा कोई घर नहीं रहा जिसमें राखी गौतम नहीं गई हो, धारीवाल जी नहीं गए हो।
पूरे मतलब एरिया जितने भी 6 विधानसभा सीट है यहाँ की हाड़ौती की, इसमें जो है सब जगह गए हैं ये लोग, कांग्रेस ने काम किया है। चलिए हमारे साथ कुछ सीनियर लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने वोट दिया है और किन किन मुद्दों पर वोट दिया है। सर आपने जो है मतदान किया है? हाँ, मतदान किया है। किन किन मुद्दों पे मतदान किया है आपने? विकास 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 के मुद्दे। और क्या है कि क्या हमें चाहिए हमारे भावी विधायक से? नहीं, हमें तो क्या चाहिए, विकास होता रहना चाहिए क्षेत्र का, और क्या है? चलिए जानते हैं यहाँ पर लोगों से कि क्या है उनके रुझान, क्या है उनका मत, किनको आना चाहिए वापस से विधायक बनकर। दक्षिण जो कि बीजेपी का गढ़ रहा है, इस बार कांग्रेस ने भी काफी अच्छी दावेदारी प्रस्तुत की है। लोगों से जानते हैं कि क्या होगा इस बार, कैसे होगा परिवर्तन, या वही रहेंगे सेम। सर क्या लगता है आपको, इस बार परिवर्तन होगा दक्षिण में? बिल्कुल होगा परिवर्तन। पूरे राजस्थान में परिवर्तन होने जा रहा है। जो मिथक था लोगों का, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम कोटा शहर की तीनों सीटें जीतेंगे, हम दक्षिण भी जीतेंगे, उत्तर भी जीतेंगे और लाड़पुरा भी जीतेंगे। और मैं समझता हूँ पिछली बार जिले में 6 सीटें थी, हमने 3 जीती, इस बार हम 5 जीतेंगे। अच्छा रिजल्ट लोगों का है। जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने अपनी योजनाएं चलाई आम जनता के लिए, महंगाई से राहत देने के लिए जो लोगों को राहत दी, इससे लोग प्रभावित हैं। और 7 गारंटियां जो दी हैं उससे लोगों में काफी आशा है कि कांग्रेस आएगी तो हमें कुछ राहत मिलेगी। जैसे 400 रुपए में सिलेंडर हो, कई सारी योजना है, बिजली फ्री है, कई तमाम योजना है, उसका लाभ जनता को मिल रहा है। उस लाभ की वजह से कांग्रेस को लोग वोट दे रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि विकास जो हुआ है वो केवल उत्तर कोटा में हुआ है, दक्षिण कोटा में विकास नहीं हुआ है, जबकि यूडीएच मंत्री जो हैं वो तो पूरे कोटा पूरे राजस्थान के हैं। देखो, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, जिसको नाचना नहीं आता वो आंगन में ग्राउंड में कमियां बताता है। विकास कांग्रेस करती है, धारीवाल जी करते हैं। आप ये जो लोग ये कहते हैं कि कोटा में विकास नहीं कराया, दक्षिण में विकास नहीं कराया, घटोत्कच सर्किल कहाँ पे है? आपका सीएडी सर्किल कहाँ बना हुआ है? वो घोड़े वाले बाबा सर्किल कहाँ है? ये एलिवेटेड रोड हमने बनाया। ऑक्सीजन पार्क कहाँ है? तो बहुत बड़ा एक राजस्थान का, हिंदुस्तान का 1 नंबर का पार्क, वो कहाँ पे? दक्षिण में। खूब काम किए हैं, पीने के पानी के लिए काम किया है, लेकिन अब ये जो लोग काम नहीं करते वो फालतू बातें करते रहते हैं। जनता समझ रही है सब। ये जो 7 गारंटी आप बता रहे हैं, 7 गारंटी योजना, इसका जो प्रमुख आधार है ये क्या है? गारंटी योजना है, जैसे बच्चा कॉलेज में जाता है, सरकारी कॉलेज में, उसको लैपटॉप देना, बिजली के बिलों में कमी करना, चिरंजीवी को 50 लाख का करना जो 25 लाख है। गारंटी का मतलब ये होता है कि कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत ने जो 7 गारंटियां दी है, ये जनता को गारंटी दी है। अगर कांग्रेस सरकार बनती है, गहलोत मुख्यमंत्री बनते हैं, 7 गारंटी में से अगर एक भी गारंटी ये लागू नहीं करेंगे तो इस राजस्थान की जनता को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है कि सरकार हमारी गारंटी पूरा नहीं कर रही। गारंटी का मतलब ये होता है कि सरकार को करना ही है, कानून है एक तरह से गारंटी का मतलब। अगर सरकार नहीं भी करेगी तो जनता कोर्ट में जा सकती है कि लागू क्यों नहीं, लागू करनी पड़ेगी जनता को। चलिए लोगों का ये कहना है कि जो कांग्रेस है वो 7 गारंटी योजना के साथ मैदान में उतरी है, और अगर वो 7 गारंटी में से कोई सी भी एक गारंटी अगर पूरी नहीं होती तो जनता को पूरा अधिकार होगा कि वो हाई कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर सके। और विकास की हम बात करें तो विकास दोनों क्षेत्र में बराबर हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है।